बहुत सुनी होगी, बेस्ट सेलर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रही है स्टीफन कोवे, वेरी वेल नोन अमेरिकन एजुकेटर, और उन्होंने बुक लिखी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और उन 7 हैबिट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट लगी मुझे, तो मुझे लगा आज मुझे ये टॉपिक लेना चाहिए। उन्होंने एक्चुअली स्टीफन कोवे ने स्टडी करा पिछले अपने, जब उन्होंने बुक लिखने के लिटरेचर इकट्ठा करने से पहले उन्होंने स्टडी करा 200 साल के कि सक्सेस का फॉर्मूला किस पर बेस्ड होते थे, या इफेक्टिवनेस के फॉर्मूले, सक्सेस के फॉर्मूले किस चीज पर बेस्ड होते थे। तो उन्होंने ये देखा कि पहले जब से उन्होंने स्टडी करा कि पिछले 50 इयर्स में तो जो सक्सेस फॉर्मूलाज थे वो ज़्यादा पर्सनालिटी एथिक्स पे बेस्ड होते थे, यानी कि आपकी जो पब्लिक इमेज क्या है, आपकी स्पोकन क्या है, आपका सोशल इंटरेक्शन क्या है, तो पर्सनालिटी एथिक्स पे बेस्ड होते थे। लेकिन उससे पहले के 150 साल के जो टाइम था उसमें वो कैरेक्टर एथिक्स पे बेस्ड होते थे, यानी कि हमारी इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, कंपैशन, उन चीज पे बेस्ड होते थे। और उन्होंने ये कहा, स्टीफन कोवे का था कि ये जो हम पर्सनालिटी एथिक्स आर इम्पोर्टेंट, मगर ये जो है ये परमानेंट सक्सेस पर तभी लेके जाएंगे व्हेन दे आर रूटेड इन कैरेक्टर एथिक्स। और एक तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि कैरेक्टर एथिक्स पर हमारे बेस होने चाहिए, पर्सनालिटी एथिक्स, तभी हमारा सक्सेस जो है वो ज्यादा परमानेंसी की तरफ जाएगा, यू नो। और एक और उनका था कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम। मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम के लिए उन्होंने बोला कि पहले तो हम डिपेंडेंट स्टेज पे होते हैं सभी, लेकिन उन्होंने जो अपनी हैबिट्स बताई थी कि यदि हैबिट 1, हैबिट 2 और हैबिट 3, जब हम ये 3 हैबिट्स को ले लेते हैं, इनकलकेट कर लेते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट लेवल पर पहुंचते हैं। मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम में हम इंडिपेंडेंट लेवल पर पहुंचते हैं। उसके बाद जब हैबिट 4, हैबिट 5 और हैबिट 6, 4, 5 और 6 करते हैं, तब हम इंटरडिपेंडेंस लेवल पर पहुंचते हैं। और असली मैन इज अ ग्रेगरियस एनिमल, हम लोग सारे एक दूसरे से ही सीखते हैं, और इंटरडिपेंडेंस लेवल जो है वो हायर मैच्योरिटी की लेवल है, व्हेन वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। और जो 7th हैबिट है एक्चुअली दैट सराउंड्स ऑल द हैबिट्स, वो बहुत ही जरूरी है। पूरी 7th जो हैबिट है, इट इज एक्चुअली सराउंडिंग ऑल द अदर 6 हैबिट्स। So we start with the first one, and the first habit is be proactive. जब मिला हुआ है ये डिवाइन गिफ्ट, तो हमको हमेशा स्टिमुलस और क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसके बीच में चॉइस जरूर लेनी चाहिए कि क्या चॉइस है। किसी ने थप्पड़ मारा, जरूरी नहीं है कि वापस एकदम से थप्पड़ मारा जाए, वो तो रिएक्टिव होगा। हाँ, यदि सोच के आपको लग रहा है कि इस केस में थप्पड़ ही उसको पड़ना चाहिए, तो वो भी आप प्रोएक्टिव ही कर रहे हैं। लेकिन यदि आप कुछ और ऑल्टरनेटिव आपको लगता है कि बेटर है, आप सोच के सोच सकते हैं, यू नो। वो ये चीज बड़े कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हो जाती है, तो कॉन्टेक्स्ट को लेकर आप चॉइस जो है वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट हैबिट इज बी प्रोएक्टिव। नाउ द सेकेंड हैबिट इज begin with end in mind. जैसे अभी पहले भी मेंशन किया था कि हर चीज की क्रिएशन एक्चुअली 2 बार होती है, एक बार तो माइंड में और फिर दूसरी बार फिजिकल। और यदि आप सोचिए कोई मकान भी बन रहा है, उसका पहले एक आइडिया माइंड में ही आएगा कि मकान में क्या चाहिए, कितने कमरे चाहिए, कहाँ टॉयलेट चाहिए, किस तरह का डिजाइन चाहिए, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनेगा, फिर उसके बाद जो वो फिजिकली ग्राउंड पे बनना शुरू होगा। तो एक्चुअली जब हम उसका नक्शा और वो सब ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, तो वो हम एंड से ही तो शुरू कर रहे हैं। मान लो हम पहले शुरू कर लें और उसके बाद हमारे को जो नहीं चाहिए वैसा बना है, तो उसमें ऑल्टरनेटिव्स लाने के लिए हमारा कितना और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा।
with the end in mind. और उन्होंने बताई always begin with end in mind. I'll have it है do first thing first. इसमें था कि कैसे प्रायोरिटाइज करें आप अपने काम को। इसमें उन्होंने एक क्वाड्रेंगल बनाया, important things, unimportant, urgent, not urgent. ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। इसमें जो था ये तो वेस्ट एक्टिविटीज, यानी कि यदि हम गॉसिपिंग कर रहे हैं या ओवर रिलैक्सेशन कर रहे हैं, वो वाली चीजें, या फेसबुक या उसी पे ही लगे हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ इस क्वाड्रेंट में आती हैं। यहाँ पर आती हैं डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि कुछ ऐसी मेल्स आ जाएं जो कि आपके लिए रेलेवेंट इतनी नहीं है। कई बार इररेलेवेंट मीटिंग्स होती हैं, मतलब दे आर, वहां पे टाइम लिखा होगा कि ऐसा है कि अर्जेंट है, लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपके लिए वो इररेलेवेंट है। सो दे फॉल इन दिस क्वाड्रेंट नंबर 3। जैसे इररेलेवेंट मेल्स हैं, मीटिंग्स हैं, कुछ नोटिफिकेशंस हैं ऐसी आ रही, दे विल फॉल इन दिस सेगमेंट। ये वाला जो सेगमेंट है इज मोस्ट इफेक्टिव, जहां पर हमें काम करना चाहिए इफेक्टिवनेस। इसमें एक तो प्रोएक्टिव होना, प्लानिंग करना, एंड देन आपका जॉब, कैरियर वर्क, जॉब वर्क, फैमिली वर्क, रिलेशनशिप। एक्चुअली ज्यादा जो कि बिल्कुल ही आप सोचो फायर ड्रिल की तरह है, एकदम से करना है, कोई अनफोर्सीन इवेंट भी आ जाता है वो यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ से एक्चुअली यदि हम ये प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो चीजें यहाँ पर शिफ्ट होती चली जाएंगी। मान लीजिए हम प्लानिंग और वो सब हमें करना चाहिए, यदि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आ रही है, टाइमली यदि कर लें तो ठीक है। यदि बिजली का बिल सेक्टर एकदम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का हो जाने पर कई बार इतना स्ट्रेस हो जाता है कि ब्रेकडाउन पोजीशन भी आ सकती है। सो मेनली हमको जो है इस सेक्टर पे काम करना चाहिए।